बात सुनते हैं। में भी उनका जो है टेक्निकल योगदान रहा है। यानी ये एयर स्ट्रिप जब बनी थी तब उनसे टेक्निकल इनपुट लेकर ही इस एयर स्ट्रिप को बनाया गया था। और हम लोगों को खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास आजमगढ़ में जुलाई 2018 में किया था, उसी प्रोजेक्ट का उद्घाटन जो है पूर्वांचल की जो बैकबोन है उसका उद्घाटन वो कल करने जा रहे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना था कि इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को समय से पहले कम दाम में और इन इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को ऐसा हम बनाएं कि ये लोगों के लिए, हर व्यक्ति के लिए जो है ये लाभ दे सके। तो शुरुआत में मैं कह सकता हूं कि चूंकि मैं भी पूर्वांचल के कई जनपदों में तैनात रहा हूं और आजमगढ़ जैसे जनपद में तैनात रहा हूं, आप में से जो भी आजमगढ़ या आसपास के हैं, मऊ के हैं, अंबेडकर नगर के हैं, टांडा के हैं, आप गाजीपुर के हैं, इसके अलावा सुल्तानपुर के इस भाग के हैं, अयोध्या का भी जो साउथ हिस्सा है उसके अगर हैं, अमेठी के हैं, तो इन सब एरिया से आपके लिए लखनऊ अब अनइमेजिनेबली क्लोज हो गया है। गाजीपुर से लखनऊ आने में लगभग 6 घंटे से ज्यादा लगता था, अब 3.5 घंटे में मात्र जो है आप गाजीपुर जा सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक्सप्रेसवे हमारे जो लखनऊ सुल्तानपुर NH 731 है, इसके से चढ़ते हुए ये हैदरिया तक, जिला गाजीपुर तक जाता है। 341 किलोमीटर का है ये, 341 किलोमीटर का है। 6 लेन एक्सपेंडेबल टू 8 लेन, यानी 6 लेन का एक्सप्रेसवे अभी बना है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर जो है, ब्रिज जो है, जितने भी कलवर्ट्स हैं, वो सब 8 लेन के बने हैं। तो अगर कभी भी इसको 8 लेन में कन्वर्ट होना होगा तो केवल सड़क बनाने की आवश्यकता होगी, स्ट्रक्चर्स को चेंज करने की नहीं आवश्यकता होगी। इसकी जो डिजाइन स्पीड है वो 120 किलोमीटर की है, लेकिन जो निर्धारित हमारी स्पीड कानूनी रूप से वो 100 किलोमीटर की है। तो इसमें जो है ये इसकी निर्धारित स्पीड है। इस एक्सप्रेसवे में 13 स्थानों पर इंटरचेंज है। 402 किलोमीटर की इसकी जो है सर्विस रोड प्रस्तावित है। 7 इसमें ROBs, रेलवे ओवरब्रिज 7 है। बड़े जो दीर्घ सेतु यानी मेजर ब्रिज 7 हैं, जो माइनर ब्रिज 104 है, 271 इसमें अंडरपास है और 525 इसमें पुलिया है। तो इसमें इस तरह से इस काम को किया जा रहा है। और इसके अलावा इसमें इंटरचेंज, फ्लाईओवर, दीर्घ सेतु, लघु सेतु, अंडरपास पर विद्युत संयोजन भी किया गया है और इससे समुचित प्रकाश व्यवस्था भी की गई है। वाहनों को ईंधन भरने के लिए 8 स्थानों पर हम लोगों ने टेंडर करके 4 जो बड़ी ऑयल की कंपनी थे उनको अलग अलग पेट्रोल पंप को दे दिया है। इंडियन ऑयल को, भारत पेट्रोलियम को और रिलायंस पेट्रोलियम को और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को, इन सबको जो है अलग अलग स्थानों पर पेट्रोल पंप भी आवंटित है और शीघ्र वो भी शुरू हो जाएंगे। पुलिस पेट्रोलिंग के लिए आपने आज अगर कोई गए होंगे तो खुद ही देखा होगा कि इस पूरी सड़क पर जो है अब 112 स्थापित कर दी गई है। और इस एक्सप्रेसवे पर, जैसे आगरा एक्सप्रेसवे पर शुरू किया गया, पुलिस चौकियां भी शुरू करी जाएंगी, यहाँ पर भी पुलिस चौकी की जाएगी। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसकी जहाँ भी पुलिस चौकी या जहाँ भी स्थानों पर जो पुलिस चौकी बनेंगे वहाँ हेलीपैड भी बनाया जाए। तो ये भी आज एक आदेश मुख्यमंत्री जी ने किया है, इसको भी काम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इसमें पुलिस पेट्रोलिंग के साथ साथ कैटल कैचिंग की व्यवस्था की गई और हर पैकेज में 2 एम्बुलेंस की व्यवस्था जो है की गई है। इसका जो एयर स्ट्रिप है वो 3.2 किलोमीटर का है, 34 मीटर वाइड है और इस पर जो है किसी भी श्रेणी का जहाज उतर सकता है। जो लेंथ किसी भी एयर स्ट्रिप की है वो 3.2 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होती। तो मालवाहक जहाज हो, फाइटर जहाज हो, कोई भी जहाज हो, इस पर जो है बड़े जहाज भी उतर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि अक्टूबर 2018 में इसका काम प्रारंभ किया गया था और अक्टूबर 2021 तक इसका काम लगभग पूरा कर लिया गया है। और आज 16 नवंबर को इसको जो है उसका कल जो है इसका उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। ये हम लोग के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और इसमें लगभग 22,497 यानी 22,500 करोड़ के प्रोजेक्ट में अब तक हम लोग 20,408 यानी कि लगभग 20,500 करोड़ जो है खर्च भी कर चुके हैं। इस प्रोजेक्ट में जो सिविल निर्माण के कार्य हैं वो करीब 12,000
करोड़ के आसपास के हैं। और साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट पर जो हम फाइनेंशियल खर्चा भी जो कर चुके हैं वो 92% से ज्यादा कर चुके हैं। प्रोजेक्ट के बारे में बस हम इतना कहना चाहेंगे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट बहुत ही कठिन प्रोजेक्ट इसलिए था कि एक तो ये आजमगढ़ गाजीपुर के एरियाज में लो लाइंग एरियाज में है जहाँ पानी काफी भरा रहता है। इस साल सितंबर में विशेष बारिश आने के कारण भी जो है हमारे कार्य पर प्रभाव पड़ा। लेकिन दूसरा ये है कि कोविड के फर्स्ट वेव में और कोविड के सेकंड वेव में दोनों पर जो है निर्माण के कार्यों पर प्रभाव पड़ा है। लेकिन कोविड के रहते हुए भी इस पूरे प्रोजेक्ट की टाइमलाइन में कोई चेंज नहीं हुआ और 36 महीने के अंदर कर दिया गया। ये हमारे हर इंजीनियर की, ये हमारे हर टेक्नीशियन की, ये हर उसमें जो कामदार लगा हुआ है उसकी जो है ये जीत है, उसकी जो है ये उपलब्धि है। क्योंकि वो जो मेहनत करते हैं, कोरोना काल में भी लोगों ने टेस्ट कराया, सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर की, फिर भी जो है अपना काम करते रहे, ये बहुत बड़ी बात है। आजमगढ़ में बहुत पहले, लगभग साल भर पहले गया था और वहाँ कैंप में हमारे एक स्टाफ थे जिनसे मैंने पूछा, क्या उनका नाम भी मुझे अभी तक याद है, सोनू यादव। वो कैंप में जब हमने उनसे पूछा कि आप इस एक्सप्रेसवे को कैसे देखते हैं, तो सड़क पर खड़े होकर उसने कहा मुझसे कि इससे मुझे दिल्ली जाने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो आज की तारीख में पूरे पूर्वांचल में इस बात की खुशी है कि दिल्ली जाने के लिए जो है लोग अब सीधे जा सकेंगे। यहाँ तक कि जैसा भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बिहार के लिए भी जो है एक बड़ा बोन है, क्योंकि बिहार से अभी हमारे कुछ मित्र वहाँ हैं, वेस्ट के भी, छपरा आदि से, जो छपरा से जो है बहुत आसानी से 4, साढ़े 4, 5 घंटे के अंदर लखनऊ आ सकते हैं। तो बिहार भी कनेक्ट हो गया है, इससे बहुत फर्क पड़ेगा और हमारे यूपी के पूर्वी छोर से अब दिल्ली तक 9 से 10 घंटे में बड़ा आराम से जाया जा सकता है। इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में जब बिड की गई थी तो इसमें लगभग -5% की ओवरऑल बचत बिड्स के माध्यम से की गई है। इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की क्वालिटी इंश्योर करने के लिए राइट्स, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है, उसको निर्देश दिया गया है। बड़ा प्रोजेक्ट है, जगह जगह जो है इसको चेकिंग भी होती रही है और जहां भी कहीं गलती रही है तो उसको सुधार भी जो है तुरंत किया गया है। इस एक्सप्रेसवे को 5 वर्ष तक जिन कंपनी ने बनाया है उनको मेंटेन भी करना होगा, तो वो भी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। और इस एक्सप्रेसवे के किनारे और मीडियम पर प्लांटेशन भी किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार का वन महोत्सव का जो पूरा कार्यक्रम था, वनीकरण का जो पूरा कार्यक्रम था, वो एक्सप्रेसवे से ही शुरुआत किया था और एक बहुत ही सुंदर जो है हेरिटेज ट्री के नीचे पूजा करके उन्होंने पेड़ जो है अलग अलग प्रदेश की राजधानी